हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रगति पत्रक प्राथमिक विभाग ये नया प्रगति पत्रक जारी कर दिया गया है और किस प्रकार से फिल करना है हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इसके अंदर कि सबसे ऊपर यहाँ पे हम स्कूल का नाम लिखने वाले हैं, या यदि हमारे विद्यालय की अच्छे से सील बनी हुई है तो सील लगा देंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ पे विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। फिर आप देख सकते हैं कि सामान्य सी जानकारी है जो आप सभी जानते हैं कि सत्र हो जाएगा हमारा 22-23, और जो हर वर्ष हम भरते आए सभी सामान्य सी जानकारी फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, इसको आप सभी आसानी से फिल कर देंगे। लेकिन बात होती है कि इस साल जो परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है तो हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, ये सामान्य सी जानकारी आप सभी फिल कर लेंगे और हम फिल करते आए हैं। इसमें समग्र आईडी, फैमिली आईडी और आधार क्रमांक के कॉलम अलग अलग दिए गए हैं, आप देख सकते हो इसमें पूरा दिया गया है। फिर भी हमें कोई दिक्कत आती है तो ये साथ में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में विद्यार्थी एवं अभिभावक के लिए निर्देश दिए गए। फिर शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन संबंधित निर्देश, नीचे देखते हैं तो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन संबंधित निर्देश। इस प्रकार से हम और अच्छे से इनको पढ़ के पूरी जानकारी व्यवस्थित एवं सही फिल कर सकते हैं। इसी क्रम में हम नीचे बढ़ते हैं तो देखिए, ये वो फ्रंट पेज था और ये अब सेकंड वाला पेज आ गया है अंक सूची का। अब इसको देख सकते हैं। सर्वप्रथम हमको यहाँ पे इस कॉलम नंबर फिल करना है, जो कि आप सभी जानते हैं। यहाँ पे इस कॉलम नंबर फिल हो जाएगा, विद्यार्थी का नाम, कक्षा का नाम और वर्ग शाला का नाम और सत्र हो जाएगा। इस प्रकार से ये जानकारी तो हम फिल कर ही देंगे। लेकिन जो नीचे हम देख रहे हैं विशेष रूप में जो परिवर्तन हुआ है, जो पहले गत सप्ताह तक हम जो प्रगति पत्रक भरते थे उसमें अलग सिस्टम था और इसमें अलग सिस्टम है। आप किस प्रकार का है तो देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड, तो हमको जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसका मूल्यांकन ग्रेड में करना है। अब कैसे करना है तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में दिया है साहित्यिक, फिर सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योग, आबलिक स्काउट, आबलिक रेड क्रॉस। अब हमें इसमें समग्र ग्रेडिंग बनना है। तो डियर फ्रेंड्स, समग्र ग्रेडिंग से तात्पर्य है जो उसका वार्षिक वाले कॉलम में सतत मूल्यांकन पत्रक हम जो भरेंगे, और जो वार्षिक वाले कॉलम में वार्षिक परिणाम में जो ग्रेडिंग होगा वो भरना है। माना जाए कि यदि उसका ए है तो हमको यहाँ पे ए फिल करना है। इस प्रकार से सांस्कृतिक वाले वार्षिक परिणाम वाले कॉलम में बी है तो बी करना है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमें जो लास्ट में जो वार्षिक परिणाम, ये आप देख सकते हैं इधर जैसा लिखा हुआ है, इस प्रकार का जो वार्षिक परिणाम का कॉलम है शैक्षणिक क्षेत्र का, उसकी ग्रेड हमें यहाँ से यहाँ तक अंकित करना है। और इसी क्रम में नीचे भी हमको जो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन ग्रेड्स के संबंध में दिया गया है, तो यहाँ भी हमको ये क्षेत्र दिए गए। इसमें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के हमें क्षेत्र दिए गए हैं। और इसमें भी हमको जो हमारा वार्षिक परिणाम है ग्रेड वाला, जो टोटल करके टोटल मार्क हम 2-2 अंक जोड़ करके जो 18 अंक होते हैं और टोटल करते हैं, और उस कॉलम में जो परिणाम प्राप्त होता है वार्षिक परिणाम, वो वाली ग्रेड हमको इस कॉलम में क्रमशः अंकित करना है। आप देख सकते हो नीचे तक। फिर नीचे हम बात करते हैं तो इसके अंदर दिया गया है कि कुल शैक्षणिक दिवस, जितने दिन हमारा विद्यालय खुला है कुल शैक्षणिक दिवस आ जाएंगे। और इसी क्रम में आप नीचे देख सकते हो तो नीचे विद्यार्थी की उपस्थिति, विद्यार्थी कितने दिन स्कूल आए वो फिल कर देंगे। हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक और हस्ताक्षर अभिभावक। इस प्रकार से इधर का एक कॉलम फिल हो जाएगा। इसी क्रम में हम इधर देखते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं शैक्षणिक क्षेत्रों की। मुख्य चीज़ होती है शैक्षणिक क्षेत्र। देखिए, अब हम शैक्षणिक क्षेत्र के मूल्यांकन की बात करते हैं तो ये भी हमें ग्रेड में करना है। अब किस प्रकार से करना है तो इसमें देखिए परिवर्तन हुआ है, और कैसा परिवर्तन हुआ उस चीज़ को ध्यान से देखिए। आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरी जानकारी देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट वैकेंसी संबंधित समस्त नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तो प्रथम भाषा यहाँ पे हो जाएगी हमारी हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण। इस प्रकार से हमारे चारों सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड, तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वो हमें 50 अंकों पर करना है। ये यहाँ पे दिया हुआ है 50 अंकों पर मूल्यांकन होगा। लेकिन वो जो हम अंक अंकित करेंगे वो हमारे सतत एवं समग्र जो हमारा रजिस्टर है उसके अंदर सतत मूल्यांकन रजिस्टर में हमको अंकित करना है। और जो 50 अंक का हमारा समग्र ग्रेड निकलेगा
जो प्रोजेक्ट एवं विषय के जो अंक है हमारे प्रश्न पत्र के दोनों का टोटल होने के बाद जो अंक निकलेगा और 50 में से कुल जो अंक प्राप्त होगा उसकी जो ग्रेड आएगी वो हमें यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि उसे ए ग्रेड आई तो ए फिल करना। फिर दूसरा विषय है अंग्रेजी। यदि अंग्रेजी में उसे जो अंक प्राप्त हुए उससे बी ग्रेड बन रहे तो बी लिख देंगे। और ऐसे ही गणित में बात कर रहे हैं कि उसके अंकों का जो ग्रेड ए निकल रहा है, फिर ऐसे ही नीचे आप देखेंगे सी निकल रहा है। इस प्रकार से हम अपनी ग्रेड अंकित कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा अर्धवार्षिक का कार्यक्रम। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो वार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड। तो जो वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम हमारा होने वाला है तो आप सभी जानते होंगे कि 40 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो 40 नंबर में से जो उसकी ग्रेड आएगी वो ऐसे ऊपर से नीचे विषय से हमको अंकित करना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो लिखित मूल्यांकन जो हमारा प्रश्न पत्र होने वाला है वो 60 अंकों का होने वाला है। और 60 अंकों में से जो ग्रेड आएगी 60 अंकों के आधार पर हम ग्रेड निकालेंगे वो यहाँ पे फिल करना है। अब ये दोनों फिल करने के बाद में जो अगला कॉलम आता है इसमें कुल 100 अंक दिए है और ये भी वार्षिक मूल्यांकन का ही कॉलम है। 40 और 60 100 में से कुल जो प्राप्त अंक प्राप्त होंगे उसकी ग्रेड हमें इस कॉलम में अंकित करनी है। आप देख सकते हैं इन कॉलमों में हमारे जो 100 में से लिखित प्रश्न पत्र एवं प्रोजेक्ट कार्य दोनों के मिलकर के जो टोटल अंक प्राप्त हुए उसकी ग्रेड हमें यहाँ पर अंकित करनी है। इस प्रकार से फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें अर्धवार्षिक एवं वार्षिक की ग्रेड, केवल हमें ग्रेड लिखना है, यहाँ पे किसी प्रकार से अंक नहीं लिखना है। इसी क्रम में लास्ट कॉलम को आप देख सकते हैं कि वार्षिक परिणाम। तो वार्षिक परिणाम से तात्पर्य फ्रेंड्स हम सबने देखा है पिछली बार भी रजिस्टर जो दिया है हमारा जो लास्ट कॉलम है वो वार्षिक परिणाम का होता है। वार्षिक परिणाम में जो हमें टोटल अंक प्राप्त होते हैं और उसकी जो ग्रेड हम निकालते हैं उन ग्रेडों को यहाँ से क्रमशः ऊपर से नीचे तक हमें अंकित करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम हमारी जो वार्षिक ग्रेड, अर्धवार्षिक की ग्रेड एवं प्रोजेक्ट ग्रेड और विषय के जो 60 अंकों के प्राप्तांकों वाली ग्रेड हम अंकित कर सकते हैं और हमारे पत्र को हम फिल कर सकते हैं। फिर इसी क्रम में हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें शिक्षक का अभिमत लिखना है जो कि सकारात्मक होना चाहिए। वार्षिक परिणाम ग्रेड, यहाँ पे वार्षिक परिणाम ग्रेड आएगी जो हम हर बार फिल करते आए हैं। इसी क्रम में आप नीचे देखिएगा तो रिमार्क में दिया गया है तो आप इसको देख सकते हैं कि वार्षिक परिणाम में ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में सहभागी करना है। नीचे दिया उक्त विद्यार्थी को कक्षा में कक्षोन्नति प्रदान की जाती है तो वो कक्षा को जिस कक्षा में कक्षोन्नति प्रदान की जाती है वो अंकित कर देंगे हम यहाँ पे। यदि वो 3rd पास करके 4th में जाता है तो उसकी कक्षा 4 में कक्षोन्नति हो जाए क्योंकि उसमें पहुंच गया, उसमें उसको उन्नत कर दिया गया है। इसी क्रम में आप नीचे देख सकते हैं तो नीचे यहाँ पे दिया गया है कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर सील। इस प्रकार से प्राथमिक विभाग का यह जो प्रगति कार्ड है फिल हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आप नीचे देख सकते हो कि इसके अंदर हमको माध्यमिक का प्रगति पत्रक दिया गया है। अब माध्यमिक का जो प्रगति पत्रक है आप इसे देख सकते हैं कि इसमें भी लेफ्ट साइड जो विद्यार्थी एवं अभिभावक के लिए निर्देश दिए गए हैं वो हम पढ़ सकते हैं, ग्रेड की जानकारी ले सकते हैं। इसमें किस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का कोड दिया गया है वो भी लिख सकते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किस आधार पर करना है इसमें पूरा दिया गया है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किस आधार पर करना है ये भी दिया गया है। ऐसे हमको प्राथमिक में भी दिया गया है, हम दोनों का अलग अलग पढ़े और उनकी अंक सूची को फिल करें। अब आप देख सकते हो इसी क्रम में इसमें भी सबसे ऊपर विद्यालय का नाम या सील लग जाएगी। फिर राइट साइड में ऊपर ही विद्यार्थी का फ़ोटो हो जाएगा। फिर आप देखते हैं तो 17, 22, 23 और डाइस कोड अपने विद्यालय का हो जाएगा, विद्यालय का नाम है। सब सामान्य से जानकारी फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं। आप देख सकते हैं कि सामग्री, समग्र आईडी, फैमिली आईडी और आधार के लिए विशेष कॉलम दिए गए जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इसी क्रम में आप नीचे बढ़ते हैं तो जिस प्रकार से हमने प्राथमिक की जानकारी फिल करनी है इसी प्रकार से सेम इसकी जानकारी फिल होने वाली है। आप देख सकते हो कि इसमें जो कॉलम दिया गया है या आप देख सकते हो कि शैक्षणिक, तो यहाँ पे भी हमको समग्र ग्रेडिंग करना है। जो वार्षिक परिणाम में शैक्षणिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की जो ग्रेड आने वाली है वो यहाँ पे हमको लिखना है। और इसी प्रकार से हमको व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन की ग्रेड यहाँ पे ऊपर से नीचे तक अंकित करना है, 1 से लेकर 10 तक। ये हम हमारे जो मूल्यांकन रजिस्टर है उसमें से फिल कर सकते हैं। और ऐसे आप सामने राइट साइड में देख रहे हो तो ये जो
प्रगति पत्रक का भाग है। इसमें हमको विषय से अंकित करना है। अब विषय से किस प्रकार से अंकित करना है तो आप इसमें देख सकते हैं। उसी प्रकार इसमें केवल विषय बदल जाएंगे। इसमें प्रथम भाषा हो जाएगी, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से इसमें संस्कृत विषय बढ़ जाएगा जो तृतीय भाषा के स्थान पे आ जाएगा। और विषय तो आप देख ही सकते हैं। इस प्रकार से इसमें 6 कॉलम हो जाएंगे। अब 6 कॉलम हो जाएंगे, इसमें क्या होगा, ये 50 अंकों के आधार पर ये अर्धवार्षिक परीक्षा होना है। जो आपको टोटल में से ग्रेड प्राप्त होगी वो आपको यहाँ पे अंकित करना है। और इसी प्रकार ऊपर से नीचे तक आप 6 विषयों में इसको फिल कर देने वाले हैं। और इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं तो वार्षिक मूल्यांकन ग्रेड, तो ये आपका 40 का प्रोजेक्ट उसी की तरह जो प्राथमिक में हुआ और 60 का आपको मूल्यांकन लिखित कार्य होगा। इस प्रकार से कुल 100 अंकों का होगा। यहाँ प्रोजेक्ट में हम जो 40 में से ग्रेड आएगी वो अंकित करेंगे, यहाँ पर 60 में से जो ग्रेड आएगी अंकित करेंगे। इस प्रकार इन दोनों से जो टोटल प्राप्तांक प्राप्त होगा और उस प्राप्तांक से जो ग्रेड आएगी वो हमको 100 वाले कॉलम में नीचे विशेष फिल करना है। इस प्रकार से हम जानकारी विशेष ऊपर से नीचे क्रमशः फिल करते जाएंगे। फिर वार्षिक परिणाम की बात करते हैं तो जो हमारा रजिस्टर की लास्ट वाली लाइन है जहाँ पर वार्षिक परिणाम का टोटल और उसकी ग्रेड लिखी है, तो वहाँ से हमें टोटल नहीं लिखना है, केवल उसकी ग्रेड अंकित करना है लास्ट वाले कॉलम से। इस प्रकार से हमारी जो मिडिल की है ये भी अंक सूची फिल हो जाएगी। और डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है इसमें शिक्षक का अभिमत, वार्षिक परिणाम, ग्रेड। इस प्रकार से आप रिमार्क वाला कॉलम देख सकते हैं कि विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में सहभागिता करना होगी। अब नीचे आप देख सकते हैं कि उक्त विद्यार्थी को कक्षा में, तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस कक्षा से वो पास हो गया उसको अगली कक्षा में कक्षोन्नति प्रदान की गई है, वो हम यहाँ पे अंकित कर देने वाले। और नीचे कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर और पदमुद्रा हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।